बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप को टाइम दे रहे होंगे। अपने आप का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद की वैल्यू पर काम कीजिए, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं हाज़िर हूँ अगेन अपने चैनल द स्पिरिचुअल पावर के साथ। और आज जो मैं टेक्निक लेकर आई हूँ वो टेक्निक है हमारे पास, सेल्फ मेडिटेशन भी उसे कहा जा सकता है, उसे हम सिंपल मिरर टेक्निक भी कह रहे होते हैं। अब ये मिरर टेक्निक क्या है? देखिए, मिरर हम सब के पास, हमारे घरों में, हर जगह पर आपको दिखने में मिलेंगे। ये आपके पास ऐसा पावरफुल टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने अंदर बदलाव या चेंजेस को ला सकते हैं। वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए और ग्रेटफुल रहिए। इस टेक्निक, जो मिरर टेक्निक है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने अंदर मैं अपने अंदर कौन कौन सी चेंजेस लेकर आई, हम उस पर भी बात करेंगे। और ये टेक्निक किस तरह से वर्क करती है, हम उस पर भी काम करेंगे। मैंने जो स्पेशली काम किया वो मैंने अपनी अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने वेट लॉस पर काम किया, और उसके अलावा सबसे स्पेशली मैंने अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए काम किया। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे डांसर्स होते हैं, या एक्टर्स होती हैं, एक्ट्रेसेस वगैरह होती हैं, हमें लगता है देखकर, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने, पब्लिक फिगर्स होते हैं, लोगों के सामने बात कर रहे होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। हम कहते हैं इनके पास ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? तो इस आप कहें कि मिरर टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हम अपनी खूबसूरती पर काम कर सकते हैं, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी जो भी चीज़ आप, या कोई भी ऐसा बदलाव जो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आप देखना चाहते हैं, वो फ़ौरी तौर पर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इस मिरर टेक्निक या फिर सेल्फ हिप्नोटिज़म के ज़रिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, स्पेशली जो हमारे पास ऑडिटोरियम होते हैं, या फिर आपके पास डांस जहाँ पर हो रहा होता है, या फिर जहाँ पर मेडिटेशन होती है, या फिर जहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह होती है, वर्कआउट हो रहा होता है, जिम वगैरह होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े आपको मिरर नज़र आ रहे होते हैं। वो किस चीज़ के लिए होते हैं? कि आप अपने जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है आप उसको इंक्रीज़ कर सकें, यानी कि आप प्रैक्टिस कर सकें मिरर के सामने। अगर आपको याद हो, हमारे जो टीचर्स होते थे बचपन में कहते थे कि हम जब पार्टिसिपेट करते थे स्पीच या डिबेट कंपटीशन में, वो अक्सर कहते थे कि आप प्रैक्टिस करनी है, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। और इवन दो आई वाज अ वेरी एक्सीलेंट डिबेटर, और मैं बहुत अच्छी स्पीकर भी रही अपने, जब व्हेन आई वाज द स्टूडेंट, तो उस टाइम पर भी मैं ये टेक्निक यूज़ कर रही होती थी, यानी कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी स्पीकिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मिरर के सामने खड़े होकर जब हम बात कर रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि हम कौन सा स्टेप किस तरह से ले रहे हैं। स्पेशली जो डांसर्स वगैरह होते हैं, वो देखते हैं उनकी बॉडी का पोस्चर कैसा है, वो इस स्टेप के साथ किस तरह से महसूस कर रहे हैं या कैसे लग रहे हैं। तो वो अपने, आप कहें कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं मिरर की मदद से। लेकिन उसके साथ साथ जो आज मैं टेक्निक लेकर आई हूँ, उसके ज़रिए आप मिरर का पॉजिटिव यूज़ करते हुए, इस टूल को यूज़ करते हुए, आप अपने अंदर कुछ ही वक्त के अंदर आप अपने अंदर वो एबिलिटीज़ ला सकते हैं जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं। अच्छा, अब हमें बात ये करनी है कि ये आपके पास जो मिरर टेक्निक है, ये किस तरह से वर्क करेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, आपने रिलैक्स हो जाना है। अब रिलैक्सेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने या तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, यानी अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उनको हाई करेंगे। तो वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आप मेडिटेशन यानी योगा जो है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी जो एक्स्ट्रा थाट्स हैं उनको कंट्रोल करना है। जब आप मेडिटेशन करना, या तो फिर आप उसके लिए डांस भी कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए कोई अच्छा सॉन्ग भी सुन सकते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स जो उनको आप अपने अंदर कंट्रोल कर लें। तो मेरे लिए बेस्ट चीज़ ये होती है कि मैं उससे पहले मेडिटेशन कर रही होती हूँ, तो उससे ज़्यादा आप कहें कि फ़ायदा हो रहा होता है। हम स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो रहे होते हैं, हमारी जो एनर्जी है या फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या होती है, वाइब्रेशंस जो है वो भी हाई हो जाती है।
सेकंड थिंग, जब आप रिलैक्स हो जाएं उसके बाद आप एक ऐसे रूम में चले जाएं या ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ आप हों और उसके अलावा आपके पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो या कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और आपका सेल फ़ोन जो है आप उसको साइलेंट मोड पर लगा दें। बस रिलैक्स होके बैठना है आपने, और वहाँ पर आपने यूज़ करना है मिरर टेक्निक को, यानी मिरर को अपने सामने रखते हुए, छोटा मिरर है, बड़ा मिरर है, किसी तरह का मिरर है, आपने बस क्या करना है, आपने उस मिरर के सामने या तो बैठ जाना है या फिर खड़े हो जाना है, और फिर आपने अपनी जो आईज़ हैं इनको 2-3 सेकंड्स तक या मिनट्स तक देखना है गौर से। आप उसे गौर से देखेंगे और फिर उसके बाद आपने सोचना है, यानी कि जब हम उस टाइम पर, जब हमारे माइंड में कोई थॉट्स नहीं होते, हम सोचते हैं उस टाइम पर, जो भी चीज़ सोचते हैं वो कहाँ जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। जैसा कि मैं अपना वेट लूज़ कर रही थी उस टाइम पर मैं कहा करती थी आईने को देखकर, मिरर को देखकर कि आई एम स्लिम, आई एम ब्यूटीफुल। तो जब आप हाइट को इंक्रीज, जो भी आपका स्पेसिफिक आप कहें कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो आपकी हाइट भी हो सकती है, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, आपकी ब्यूटी भी हो सकती है, कोई भी चीज़। तो पॉजिटिव बातें आपने 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली अपने आप से कहते रहना है, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, और मैं सबके सामने बोल सकती हूँ। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इंग्लिश में ही बोलें, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसके अंदर बोलना शुरू करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो मैसेज है, जो एनर्जी है, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर रिकॉर्ड हो जाएगी। जब वो रिकॉर्ड होगी तो आप क्या करेंगे, आप अपने अंदर वो पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू कर देंगे। दैट्स गारंटेड, ये गारंटेड है। ये मिरर टेक्निक कोई न्यू टेक्निक नहीं है, बरसों से, सदियों से लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और जब आप किसी भी टूल का बेटर या पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे होते हैं या सही तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसका फ़र्क नज़र आ रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि मैम ये चीज़ें बिल्कुल मैजिक की तरह साउंड करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें नहीं लगता कि ये वर्क करती होंगी। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि मैं वही टेक्निक्स लेकर आती हूँ जिनको मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ होता है। तो इसको मैंने अप्लाई किया था अपने वेट लॉस के लिए, और उसके अलावा स्पेशली कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप कहें कि पावर को बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, ग्लो को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जो भी आप अपने अंदर चेंज देखना चाहते हैं, आप इस मिरर टेक्निक को अप्लाई करते हुए कर सकते हैं। देखिए, जब आप मिरर को देखते हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल ही खूबसूरत नहीं लग रही, तो वो चीज़ क्या होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर उसके बाद आप वाकई खूबसूरत नहीं दिखते। तो पॉजिटिव सोचें, जब भी आईने के सामने जाएं तो अपने सेल्फ, आप कहें कि लव को आप बढ़ा सकते हैं। अब हमेशा पॉजिटिव रहकर सोचें। और एक लास्ट में ये बात कहूँगी कि मिरर को आप मिडनाइट के अंदर उठकर कभी ना देखें, क्योंकि उस टाइम पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हाई होती हैं, या बिल्कुल सुबह सवेरे जो होता है उस टाइम भी ना देखें। थोड़ा सा वेट करके उसके बाद, यानी कि जब आपकी अपनी एनर्जी या अपने जो फ्रीक्वेंसी है उन पर कंट्रोल हो जाए, उसके बाद मिरर को देखिए। तो इन छोटी छोटी टेक्निक को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी बॉडी के अंदर, अपनी फिज़िक के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। बट ये डिपेंड आप पर करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है या आप खुद से कितना प्यार करते हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे, तमाम चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। हम कहते हैं कि तमाम लोग जो भी हैं वो एनर्जी इमिट आउट कर रहे होते हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एनर्जी ही इमिट आउट करेंगे, अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव एनर्जी ही इमिट आउट करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल कीजिए, और फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।